नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में रिस्क कितना है। इसके बाद जानेंगे कि लॉन्ग टर्म में यह म्यूचुअल फंड स्कीम कितना हमें अधिक रिटर्न बना के दे सकता है। और इसके जो बाकी अदर बेसिक डिटेल हैं उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात मैं अपनी शुरू कर रहा हूँ इसके कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से। देखिए, अगर इसके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी या फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या स्ट्रैटेजी को आप समझ जाएँगे, तो आपको 70% कह सकते हैं या फिर 80% ये बात साफ तौर पे समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर रिस्क कितना है और कितना ये रिटर्न बना के दे सकता है। तो शॉर्टली मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, वही मैं आपको बताता हूँ, फिर रिटर्न और रिस्क को भी देखेंगे। जैसे इसकी जो पहली प्रायोरिटी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, इसका क्या मतलब है कि इसका जो मेन गोल है, वो ऐसी कंपनीज़ में या फिर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन बहुत अच्छा हो लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा जो मेन फ़ोकस होता है, आप देखेंगे, तो स्मॉल कैप में ही होता है। जैसे अगर सेबी का रूल आप पढ़ेंगे, तो सेबी साफ तौर पे कहता है, जैसे जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है, मिनिमम वहाँ पे आपको 60% वेटेज रखना है। बाकी जो 35% वेटेज है, आप चाहें तो फंड मैनेजर कहीं भी रख सकता है, चाहे लार्ज कैप में रख सकता है, चाहे मिड कैप में रख सकता है, या फिर डेट या फिर जो कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे, या फिर कोई अदर एसेट एलोकेशन है वहाँ पे रख सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 95% 97% के आसपास एसेट एलोकेशन आपका ज़्यादातर स्मॉल कैप में दिखता है और ये फुल्ली इन्वेस्टेड अप्रोच को लेकर चलता है। तो ये बेसिकली इसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो ये बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच को फॉलो करता है। मतलब कि ये इंडिविजुअली फोकस करता है ऐसी कंपनीज़ पे जो कि ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी को अच्छे खासा रिप्रेजेंट कर रही हो, ना कि मार्केट ट्रेंड या फिर कह सकते हैं कि मोमेंटम को ये फॉलो नहीं करता है। तो ये बेसिकली इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड फिलॉसफी है। तो अगर यहाँ से मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँ, तो देखिए, थोड़ा-सा रिस्कियर साइड पे है क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोज़र इसका 97% 95% टोटली इन्वेस्ट रहता है स्मॉल कैप में। लार्ज कैप, मिड कैप में या फिर अदर जो एसेट है वहाँ पे बहुत कम यहाँ पे एक्सपोज़र लिया रहता है। तो स्मॉल कैप है तो थोड़ा-सा रिस्क तो होना ही है, लेकिन बाकी अगर मैं इसका रिटर्न और जो रिस्क अदर पैरामीटर है उसको दिखाऊँ तो और भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे अगर आगे मैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बेसिक डिटेल की बात करता हूँ, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड साइज़ है वो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास है। और एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, ये डायरेक्ट प्लान का है 0.40%। फंड का एज 7 साल हो चुका है। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि 7 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड साइज़ है वो 9,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इतना फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि जो फंड मैनेजर है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, रिटर्न ठीक-ठाक निकाल के दे रहा है। इस वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसका जो एयूएम है वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। बाकी बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई है एंड रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार की रेटिंग है एंड यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम ₹500 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ₹500 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बाकी अदर फंड की तुलना करेंगे तो कहीं-कहीं पे आपको ₹5000 देखने को मिलेगा, कहीं ₹3000 देखने को मिलेगा, कहीं ₹1000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसकी तुलना बाकी अदर फंड से करता हूँ, तो मुझे ठीक लगता है। ₹500 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बेयर मिनिमम मंथली अगर इतना भी बचा लेते हैं, देन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच-विचार कर सकते हैं। तो ये रहे इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल और आगे बढ़ते हैं। अब रिटर्न को चेक करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न कैसा है। देखिए, अगर इसका रिटर्न आप देखेंगे तो 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल का यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न लिखा है और इसका जो बेंचमार्क है 250 स्मॉल कैप इंडेक्स उसका भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ अगर आपके मन में आ रहा है कि ये जो रिटर्न आपको 6 महीने और 1 साल लिखा हुआ है, ये हमने क्यों लिया है? तो ये हमने इसलिए लिया है ताकि आप एक बार जान सके, पहचान सके कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रीसेंट परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से आप देखेंगे, मार्केट पूरा 1 साल से क्या हुआ है कि गिरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि पिछले 1 साल से आप देखेंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी मची हुई है, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है मार्केट। तो उस कंडीशन में कोई म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है, ये चीज़ें आपको पता चलती है।
तो अगर 6 मंथ का रिटर्न आप देखते हैं, इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न 3.28% है, जबकि इसके कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क का रिटर्न नेगेटिव में दिख रहा है। इसके अलावा 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो इस फंड का भी रिटर्न नेगेटिव है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है जितना कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क है। तो कहीं न कहीं ये म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न है रिसेंट परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत मुझे स्टेबल दिख रहा है। हालाँकि पॉज़िटिव तो ये रिटर्न नहीं है, लेकिन बेंचमार्क और कैटेगरी की तुलना में मुझे थोड़ा-सा स्टेबल दिख रहा है। और यहाँ ऊपर आपको जो ये रिटर्न दिख रहा है जैसे कि 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, तो ये किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है? ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म परफ़ॉर्मेंस को। जैसे अगर आप 3 ईयर का रिटर्न देखेंगे, तो इसने 25% रिटर्न बनाया है, जबकि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क ने केवल 18-19% के आसपास रिटर्न बनाया है। यही हाल आप देख सकते हैं 5 ईयर के रिटर्न में बहुत ही अच्छा रिटर्न इसका रहा है 27% के आसपास, जबकि इसके कैटेगरी एवरेज ने कितना बनाया है 24% और 22% और 7 साल में भी रिटर्न इसने बहुत अच्छा दिया है। तो हर एक टाइम फ्रेम में इसने क्या किया है अपनी कैटेगरी एवरेज और जो बेंचमार्क है उसको आउट परफ़ॉर्म किया है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ कि रिटर्न के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड स्कीम कैसा है, तो नो डाउट ये म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये मैंने जो बेस्ट बोला है इसे रिटर्न के पर्सपेक्टिव में बोला है अभी तक, ठीक है? ये पिछले 7 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो रिटर्न के मामले में ये मुझे अच्छा लग रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ और समझते हैं कि ये जो रिटर्न निकल के आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं रहा है कि जो फंड मैनेजर है बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर इतना रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो इसके रिस्क एस एडजस्टेड परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। उस लेकिन उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि स्मॉल कैप है तो वोलेटिलिटी तो होगा ही होगा। तो इसका बेस्ट एंड वर्स्ट पीरियड कैसा रहा है? मतलब कि अगर मार्केट में रैली देखने को मिलती है तो कितना अधिक रिटर्न हमें मिल सकता है एंड अगर गिरावट होती है तो कितना अधिक गिरावट देखने को मिल सकता है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर वीक में देखेंगे तो इसने लगभग-लगभग 9.7% का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन 1 हफ्ते में गिरावट भी 19% के आसपास देखने को मिली है। और ये जब 2020 के आसपास का समय है, आप देख सकते हैं कोविड वाला सिचुएशन था। 1 मंथ की बात करें तो 1 महीने में इसने 16% के आसपास कुल रिटर्न बना के दिया है, लेकिन गिरावट 36% का देखा गया है 1 महीने में। ये जो इसने बेस्ट पीरियड जो बनाया था 1 महीने का, ये 4 जून 2024 से लेके 4 जुलाई 2024 का था और ये जो आपको 36% का गिरावट दिख रहा है 1 महीने में, ये 23 फरवरी 2020 से लेके 23 मार्च 2020 के बीच में था। अगेन ये कोविड वाला सिचुएशन को दिखा रहा है और यहाँ पे भी आप देखेंगे 2020 की ही बात हो रही है, मतलब जब कोविड का समय चल रहा था तो इतनी भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलती। वहीं ये डेटा क्वार्टर का है, आप देख सकते हैं एंड ये ईयर का है। जो सबसे अच्छा इसका पीरियड था जब कोविड के टाइम से रिकवर कर रहा था ये म्यूचुअल फंड स्कीम, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसने रिकवरी किया था। 1 साल के अंदर मतलब कि 27 मई 2020 से लेके 27 मई 2021 के बीच में इसने 105.64% के आसपास रिटर्न बनाया था और उसके पहले 24 मार्च 2019 से लेके 24 मार्च 2020 के बीच में कुल 25% की गिरावट भी देखने को मिली थी। तो अगर मैं इसके बेस्ट एंड वर्स्ट पीरियड को समराइज़ करके बात करूँ तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 ईयर में अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, तो 100% भी रिटर्न मिल सकता है एंड 1 ईयर में ही अगर बहुत मार्केट गिरा, ठीक है? तो लगभग-लगभग 30% के आस-पास मार्केट गिर भी सकता है, मतलब यह फंड गिरावट भी देखने को दे सकता है आपको। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि रिस्क तो है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं न कहीं आपको बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब फाइनली जानते हैं इसके जो रिस्क मैट्रिक्स हैं उनको। तो यहाँ पर रिस्क मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे इसके अगेन बेंचमार्क से और कैटेगरी एवरेज से। जैसे 1 मिनट, ये तो हमने रिटर्न बताया था। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिस्क एनालिसिस है ये हमने लास्ट 3 ईयर के डेटा पर लिया है। जैसे कि मीन रिटर्न आप देख सकते हैं, इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो मीन रिटर्न है 24% के आसपास है, जबकि कैटेगरी एंड बेंचमार्क आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं 16% के आसपास है, जबकि इसके बेंचमार्क और जो कैटेगरी एवरेज है उससे तो कम है, लेकिन फिर भी मैं इसे वोलेटाइल कहूँगा क्योंकि 16.3% के आसपास किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वोलेटाइल ही कहलाता है, क्योंकि इसकी तुलना आप बाकी अदर फंड से करेंगे, जैसे कि अगर मैं इसकी तुलना एसबीआई से करता हूँ, इसके अलावा अगर इसकी तुलना एक्सिस से करता हूँ, एचडीएफसी से करता हूँ,
तो वहाँ पे आपको वोलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं वोलेटिलिटी तो है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। बाकी शार्प रेशियो इसका अच्छा है, सॉर्टिनो रेशियो भी अच्छा है एंड बीटा भी अच्छा दिख रहा है एंड अल्फा भी अच्छा दिख रहा है। तो अगर मैं इसके रिस्क पैरामीटर को ओवरऑल समराइज़ करता हूँ, तो मुझे अच्छा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहूँगा, बेस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं बेटर कंडीशन में मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम को समराइज़ करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये कैसा रिटर्न दे सकता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मिनिमम 7 ईयर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपको बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है? दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आपका जो रिस्क लेने की क्षमता है, मतलब कि आपका जो नेचर है या फिर रिस्क एपेटाइट है, वो हाई है, आप हाई वोलेटिलिटी को फेच कर सकते हो, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं दोबारा आपको ये चीज़ें दिखा दूँ, जो मैंने आपको बेस्ट एंड वर्स्ट पीरियड दिखाया था। कि यहाँ पे गिरावट 25%, 30%, 36% के आसपास भी देखने को मिली है। लेकिन उसी हिसाब से 105%, 35% के आसपास 1 क्वार्टर में 1 साल में रिटर्न भी देखने को मिला है। तो हलचल बहुत ज़्यादा है इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे ही आप 7 साल या फिर उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ठीक-ठाक रिटर्न मिल सकता है। बाकी जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बताया है केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए बताया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने-बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया गया है। देखिए मार्केट में रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पर कीजिएगा। वीडियो समाप्त होता है, पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।